हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो कैसे हो आप लोग। और ये हमारा मेलस्टम वाला जो हमने देखा टाइप ऑफ टिश्यू वाला एक मैं आपको बना चुका हूँ एक वीडियो। सो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो देखते हैं परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या क्या आता है। सो परमानेंट टिश्यू की अगर मैं बात कर लूँ सो हमारा ये फास्ट रिवीजन है, शॉर्ट नोट्स है जिसके अंदर हम रिटर्न नोट्स जो कि यहाँ पर डायरेक्ट पढ़ने वाले, कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। सो परमानेंट टिश्यू की बात कर ले। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि अपने डिफरेंशिएटेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, इनको कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। और ये डिवाइड नहीं करते, बट हाँ अगर कभी इनको डिवाइड करने का चांस मिले तो ये डी डिफरेंशिएशन में जाकर फिर अपने आप को डिवाइड की कंडीशन में लेके आते हैं। अगला, सो इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो अगर कभी हम बात कर ले, परमानेंट टिश्यू के पास में एबिलिटी नहीं होती है डिवाइडिंग करने की, और ये पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा कोलेनकाइमा टाइप के टिश्यू बनाते हैं, जिनके अंदर पैरेनकाइमा स्टोरेज के लिए होती है, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होती है, स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए होती है। फिर अगर कभी हम मेरिस्टेमेटिक के अकॉर्डिंग उसको कंपैरिजन करें तो मेरिस्टेमेटिक कल्चर के पास में लार्ज डेंस इनके पास साइटोप्लाज्म होता है, बट अगर कभी हम परमानेंट की बात करें सो इनके पास क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और बहुत बड़ा वैक्यूल्स होता है एज ए स्टोरेज के लिए। डिपेंडिंग होते हैं लाइक टाइप्स के ऊपर, स्क्लेरेनकाइमा जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए होता है, कोलेनकाइमा जो कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है, पैरेनकाइमा जो कि स्टोरेज के लिए होता है। सो ये अलग अलग टिश्यू अलग अलग फंक्शनल रोल परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप एक प्लांट की लीफ को इस तरीके से हिलता हुआ देखते हो, सो उस प्लांट की लीफ के पीटियोल के बेस पर जो सेल्स होती है वो होती है कोलेनकाइमा, जो कि उसको फ्लेक्सिबल नेचर का बनाती है। फिर अगर आप एक प्लांट को बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर में देखते हो तो इसका मतलब ये है कि वो प्लांट स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से मिलकर बना है, जो कि एक डेड सेल होती है। और अगर कभी हम ये बात कर रहे हैं कि प्लांट अपना फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट स्टोर करता है तो वो फूड अपने बायोमास के फॉर्म में पेरेनकाइमा के अंदर स्टोर करता है, ठीक है। सो यहाँ पर एक और एक न्यूज मैं आपको सुनाना चाहूंगा। IIT जेम 2025 बायोटेक्नोलॉजी के लिए अगर आप यहाँ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, मात्र 99 रुपीज में आपको सारी टेस्ट सीरीज और इनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल रहा है। अब इतने कम पैसे में आपके पास में इतना बड़ा सॉल्यूशन, सो और क्या ही चाहिए। तो इस टेस्ट सीरीज को लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ifasonline.com से विजिट करके इस टेस्ट सीरीज को ग्रैब कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्लांट टिश्यू के अंदर हम मेरिस्टम कल्चर को देख चुके थे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट के अंदर सबसे पहले हम करते हैं सिंपल परमानेंट, फिर उसके बाद हम करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात कर ले, जो कि सिंपली प्लांट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक स्पेसिफिक फंक्शनल रोल परफॉर्म करते हैं, जिसको हम बात कर लेते हैं सिमिलर लाइक अ परमानेंट सेल। और ये तीन टाइप के होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। बात कर लेते हैं पैरेनकाइमा। सो पैरेनकाइमा एक ऐसी सेल होती है जो कि मेजरली इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। इनके पास बड़ा सा वैक्यूल्स होता है जो कि स्टोरेज का काम करता है। ये एक नॉन डिवाइडिंग परमानेंट सेल होती है जो कि अधिकतर सेल वॉल के साथ भी प्रेजेंट होती है। लार्ज सेंट्रियोल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है इनके पास में, जो कि एज ए स्टोरेज का काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करती है। शेप की बात कर ले तो अलग अलग शेप देखे जाते हैं, राउंड होता है, ओवल शेप का होता है। अधिकतर बहुत सी जगह पर गैसेस एक्सचेंज करने का भी काम करती है। बहुत सी जगह पर पैरेनकाइमा सेल में गैस का वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि एक एक्वेटिक प्लांट को फ्लोटिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कुछ सिंक सोर्स जो होते हैं वहां पर भी स्टोरेज का काम हो जाता है। सो फंक्शन की बात कर ले, सो ये स्टोरेज को, न्यूट्रिएंट को पूरी तरीके से स्टोर कर सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है, गैसेस का एक्सचेंज कर सकती है, गैसेस को फिल करके बायोन्सी का काम करा सकती है, वाउंड हेलिंग का काम करती है। प्लांट के अंदर अगर कोई पार्ट डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करने का भी काम किसका होता है, यहाँ पर वाउंड हीलिंग पैरेनकाइमा सेल का होता है। कुछ हर्बेशियस प्लांट के अंदर एज ए स्ट्रक्चरली सपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है। और फ्लोटिंग करने का काम करेगी एरेनकाइमा एक्वेटिक प्लांट के अंदर। फोटोसिंथेसिस का काम करती है लाइक अ पैलिसेड सेल, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। प्रोटेक्शन का काम करती है लाइक अ क्यूटेनियस पैरेनकाइमा, जिनके ऊपर क्यूटीन की लेयर चढ़ी होती है। स्टोरेज का काम करती है जैसे कि फ्लोएम पैरेनकाइमा,
ठीक है। सो इनके मैंने एग्जाम्पल भी बता दिए। कुछ क्लोरेनकाइमा की बात में कर लूं, टाइप ऑफ पेरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है। एरेनकाइमा जिसके अंदर गैसेस का वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि बायोन्सी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लांट को फ्लोट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आगे जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारा 18 जनवरी को मॉक टेस्ट होने वाला है, आईआईटी जेम फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट है, आप इसको जरूर दे सकते हो। और इस मॉक टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज यहां पर मिल सकती है एज अ गिफ्ट के तौर पर। याद रखना 18 जनवरी 8 AM ऑनवर्ड से ही ये स्टार्ट हो जाएगा। सो आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारी वेबसाइट www.ifasonline.com पर विजिट करना होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेनकाइमा की बात कर ले। सो प्रोजेनकाइमा एक मैकेनिकल सपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। याद रखो ये फाइबरस इलोंगेटेड सेल होती है जो कि वैस्कुलर टिश्यू के अंदर एज अ जाइलम फ्लोएम में मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है। स्टोरेज पेरेनकाइमा जो कि कहीं ना कहीं रूट के अंदर प्रेजेंट होती है, ट्यूबर में प्रेजेंट होती है, सीड में प्रेजेंट होती है, जो कि एज अ न्यूट्रिशन को स्टोर करने का भी काम करती है। और स्टोरेज के लिए इनके पास लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। कोलेनकाइमा की बात कर ले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक लीफ अगर कभी इस तरीके से हिल रही है हवा के झोंके से, सो उसके पीटियोल के बेस के ऊपर एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है सेल का जिसको हम बोलते हैं कोलेनकाइमा, जो कि प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट ये फ्लेक्सिबल नेचर बनाने के लिए क्या होता है, सो हर प्लांट की सेल जो कि एक पेरेनकाइमा सेल है उसके कॉर्नर पर पैक्टीन का डिपोजिशन हो जाता है और यही पैक्टीन का डिपोजिशन इसको एज अ फ्लेक्सिबल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि कोलेनकाइमा अधिकतर प्रेजेंट होती है डाइकोट की हाइपोडर्मिस में, जो कि एज अ फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इसका पैक्टीन का डिपोजिशन, जो कि ओनली ऑन ओनली कॉर्नर के ऊपर होता है। ठीक है, जैसे कि देखो मैंने यहां पर लीफ बनाई है और ऐसा फ्लेक्सिबल नेचर बताया है। स्क्लेरेनकाइमा की बात कर ले, जो कि एज अ परमानेंट टिश्यू होता है और यहां पर डेड सेल होता है। मर इसलिए जाती है सेल क्योंकि चारों ओर लिग्निन का डिपोजिशन कर देते हैं। जैसे ये सेल है, सेल ने अपने चारों ओर लिग्निन का डिपोजिशन कर लिया है जिससे कि वो फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और इसके कारण ये डेड सेल हो जाती है। अधिकतर इसका काम मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है। इनके काम के बेसिस पर इनको अलग अलग टाइप से बांटा गया है। जैसे कि अगर मैं तीनों की बात कर लूं, तीनों के कंपैरिजन के अंदर पेरेनकाइमा स्टोरेज का काम करती है, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबल नेचर का काम करती है, स्क्लेरेनकाइमा ये काम करती है किसका वाला, एज अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है। अब टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा की बात कर ले, कितने अलग अलग टाइप के स्क्लेरेनकाइमा होते हैं जिसके अंदर फाइबर्स की बात कर लेते हैं। सो स्क्लेरेनकाइमा को दो टाइप से डिवाइड किया गया है, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। सो इसके अंदर पहले फाइबर्स की बात कर लेते हैं। फाइबर एक ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि आपने देखे होंगे है ना, जो कि फ्लोएम को या जाइलम को एज अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, चारों ओर से बांध कर रखते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, टिप इनकी वाली बहुत ही कॉनिकल प्रेजेंट होती है, ठीक है, टेपरिंग एंड प्रेजेंट होते हैं, पिट्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं एज अ फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या तो पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं फाइबर्स की। सो फाइबर्स के अंदर भी एक आ जाता है बास्ट फाइबर, जिनको हम फ्लोएम फाइबर बोलते हैं, जिनको हम पेरिसाइकल बोलते हैं, जिनको हम एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर बोलते हैं। जाइलम के बाहर के फाइबर को हम एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल आपको बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे कि कैनाबिस सटाइवस से हेम्प और भांग निकाला जाता है, फ्लैक्सीड जो कि लीनियम यूसिटेटिज्म से निकाला जाता है, जूट प्लांट जो कि होता है कॉर्कस कैप्सुलेरिस, और हिबिस्कस कैनाबिस जो कि पटसन, इसका यूज किया जाता है एज अ फाइबर्स के तौर पर। जो बड़े बड़े रस्से बनाए जाते हैं ना, वो इसी से बनाए जाते हैं। फंक्शन क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो इसका काम मैंने आपको बताया टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का है। ठीक है, फिर आते हैं वुड फाइबर के ऊपर। वुड फाइबर जो कि एक जाइलम फाइबर होता है और ये लिग्निफाइड होता है। अधिकतर ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, जाइलम को स्टेबलाइज रखने का काम करता है। एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हो पाइन बेम्बू के अंदर प्रेजेंट होता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वही मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फिर आते हैं सरफेस फाइबर के ऊपर। सो सरफेस फाइबर जो कि आपको एक फॉल्स फाइबर दिखाई देते हैं कॉटन का।
ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कॉटन फाइबर एक एपिडर्मल फाइबर है जिसको हम फॉल्स फाइबर बोलते हैं, ये ट्रू फाइबर नहीं है। फिर ट्रू फाइबर कौन सा है? ट्रू फाइबर हो जाता है कोकोनट फाइबर, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पर? मीजोकार्प के अंदर, बहुत ही लिग्निफाइड होता है ना। और कॉटन का फाइबर सेलुलोज से मिलकर बना होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। फिर आते हैं स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड जिनको हम स्टोन सेल बोलते हैं, जो कि टोटली डेड सेल होती है, हाईली थिक होती है, लिग्निफाइड होती है, जिसके कारण इनके अलग अलग शेप प्रेजेंट होते हैं और इसी शेप के बेसिस पर इनकी लोकेशन भी अलग अलग होती है। जैसे कि कहीं एंडोकार्प के अंदर प्रेजेंट होते हैं वॉलनट के या कोकोनट के, या तो फ्रूट जैसे कि चीकू, कस्टर्ड और एप्पल के अंदर एज अ एंडोकार्प पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनके शेप होते हैं स्पेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल एंड देन टी शेप, स्टेलेट शेप के होते हैं। अगला आता है स्क्लेरिड्स के टाइप्स, बहुत बार पूछे जाते हैं। एक होता है ब्रेकिस्क्लेरिड्स, को कैसा होता है? स्टोन सेल का ही एक टाइप है। क्या काम करता है ये देखो, और कहाँ प्रेजेंट होता है ये देखो। सबसे पहली बात, ये प्रेजेंट होता है फ्रूट और सीड के कोट में। तो आपने देखा होगा ना, सीड का आउटर कोट बहुत ही हार्ड मटेरियल से बना होता है, वो होता है यहाँ पर ब्रेकिस्क्लेरिड्स। जैसे कि एग्जाम्पल आएगा फ्लेश पियर के अंदर। आगे बात कर लेते हैं मैक्रोस्क्लेरिड्स। सो ये आप डायग्राम देख रहे हो मैक्रोस्क्लेरिड्स का, ये प्रेजेंट होता है वापस से ही सीड कोट में, बट ये रॉड शेप का होता है। वही अगर मैं ब्रेकिस्क्लेरिड्स की बात कर रहा हूं, जो कि आइसोडायमेट्रिक शेप की होती है, दोनों में डिफरेंस है। वही काम इनका वाला प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, सीड को डैमेज होने से बचाता है। अगला आता है एस्ट्रोस्क्लेरिड्स। सो एस्ट्रोस्क्लेरिड्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ये स्टार शेप के होते हैं और अधिकतर प्रेजेंट हो गए ये एक्वेटिक प्लांट लाइक अ वाटर लिली के अंदर, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? अधिकतर एज अ रेडिटिंग आर्म इनके पास में होते हैं, है ना, मतलब स्टार शेप के आर्म इनके पास में होते हैं। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आगे बात कर ले कुछ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। सो ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, लाइक अ जाइलम की मैं बात कर रहा हूँ, और फ्लोएम जो कि फूड का ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो यहाँ पर प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम जो कि ओरिजिनेट होते हैं प्रोकैम्बियम से, वही सेकेंडरी जाइलम ओरिजिनेट होते हैं वेस्कुलर कैम्बियम से। बट वेस्कुलर कैम्बियम की अगर मैं बात कर लूँ, जो कि यहाँ पर बनती है लेटरल मेरिस्टम से, ठीक है। किससे बनती है? लेटरल मेरिस्टम से। सो कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू की बात कर ले तो हो जाएंगे ट्रैकिड्स, और इसके अंदर जो ट्रैकिड्स के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात कर लूँ तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इनका वाला। टैपरिंग एंड सेल प्रेजेंट होती है, इनके पास में लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, पिट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। लोअर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लाइक जिम्नोस्पर्म के अंदर, है ना, जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। सो इनके पास में कैसी कैसी थिकनिंग पाई जाती है? या तो एन्यूलर थिकनिंग होती है, स्पाइलर होती है, स्कैलरी फॉर्म होती है, रेटिकुलेट और पीटेड थिकनिंग पाई जाती है। याद रखने वाली बात क्या है कि इनका साइटोप्लाज्म डेड साइटोप्लाज्म होता है। काम क्या है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। सो ट्रैकिड्स के बारे में आप जान चुके हो। वेसल्स के बारे में, सो वेसल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो इनके पास में परफोरेशन पाया जाता है, परफोरेशन प्लेट होती है। ये कैपिलरी मूवमेंट करते हैं, बहुत ही पतली कैपिलरी, जिनके एंड के ऊपर परफोरेशन होता है और फिर वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो याद रखना है परफोरेशन एंड वॉल होती है ना। अधिकतर हायर प्लांट के अंदर लाइक एंजियोस्पर्म के अंदर ये पाया जाता है, और इनके अंदर भी सेम वैसी ही थिकनिंग होती है, एन्यूलर, स्पाइरल, स्कैलरी फॉर्म एंड रेटिकुलेट टाइप के, ठीक है। लेस इलोंगेटेड होते हैं ना, बट लिग्निफाइड हाईली होते हैं, बहुत ज़्यादा लिग्निफाइड होते हैं। वही काम है वाटर और मिनरल का, बस ये है कि ये हायर प्लांट में मिलते हैं, और ट्रैकिड्स की बात कर ले तो वो लोअर प्लांट में मिलते हैं। अगला आता है जाइलम पैरेन्काइमा, जो कि मेजरली स्टोरेज का काम करती है ना, लेटरल ट्रांसपोर्ट का काम करती है। दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। इसी को हम रूट प्रेशर के अंदर काउंट करते हैं। तो आपने सुना होगा ऑब्वियसली, है ना, यहाँ पर होता है रूट प्रेशर।
सो इसको हम एज अ रूट प्रेशर के अंदर देखते हैं, जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर से लिया हुआ वाटर ये जाइलम के अंदर रूट प्रेशर के थ्रू पहुंचाया जाता है एज अ सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू। जाइलम फाइबर की बात कर लें, जो कि एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और जाइलम को टोटली स्टेबलाइज रखते हैं। और दूसरी बात कि जाइलम फाइबर के कारण जाइलम स्टेबलाइज रहेगा तो जाइलम से प्लांट भी स्टेबलाइज रहता है, इसीलिए प्लांट का बार्क बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है ना, हाईली लिग्निफाइड होते हैं। जैसे कि ये रहा जाइलम और इसको चारों ओर से कवर करने का काम ये फाइबर्स का होता है। जैसे कि आपने देखा है ना कि एक बड़ा सा टावर अगर खड़ा करना है तो उसको चारों ओर से इस तरीके से बांधा जाता है। सो ये फाइबर्स होते हैं जिसके थ्रू उस टावर को खड़ा किया जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में लिखते हैं, पढ़ते हैं हम फ्लोएम के बारे में। सो फ्लोएम ये फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर ये काम क्या करता है, ये कंपोज बना होता है किस किस से सर, ये बना होता है यहाँ पर कंपेनियन सेल से। ठीक है, बहुत सारी सेल्स होती है यहाँ पर। प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम की बात कर ले तो प्राइमरी ओरिजिनेट होता है प्राइमरी प्रोकैम्बियम से, सेकेंडरी ओरिजिन होता है वेस्क्यूलर कैम्बियम से, जो कि एक लैटरल मेरिस्टम की सेल है। फिर कंपेनियन कंपोनेंट्स की बात कर ले तो यहाँ पर आ जाता है सीव एलिमेंट। अब देखो सीव एलिमेंट की बात कर ले तो ये फूड का ट्रांसपोर्ट ज़रूर करते हैं। इनके पास सीव प्लेट प्रेजेंट होती है, सीव ट्यूब प्रेजेंट होती है और इस सीव प्लेट के अंदर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एक ये भी बात याद रखना कि अगर इस सीव प्लेट के अंदर ये पी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके रिपेयरमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है, सो सीव प्लेट जो है एक एंड वॉल होती है, न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आगे आ जाते हैं कंपेनियन सेल। सो कंपेनियन सेल की हम बात करें, ये एक पूरी तरीके से रेगुलेशन करने का काम करती है ट्यूब सेल को, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है। कंपेनियन सेल उसकी एक सिस्टर सेल होती है जो कि इसको टोटली कंट्रोल करने का भी काम करती है ना। ये असिस्ट करती है सीव एलिमेंट को। इनके पास पी प्रोटीन होते हैं जो कि रिपेयर करने का काम करते हैं सीव एलिमेंट के डैमेज को। ये बात याद रखना है, इनके पास का न्यूक्लियस इस सेल के सीव एलिमेंट की सेल को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इसको हम सिस्टर सेल भी बोलते हैं। बात कर ले फ्लोएम पैरेन्काइमा की। सो फ्लोएम पैरेन्काइमा सिर्फ स्टोरेज का काम करती है, जो फूड है उसको स्टोर करने का काम है ना, जैसे कि लाइक अ स्टार्च के फॉर्म में या ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में, लाइक अ सोर्स से लेकर सिंक तक के। सेम वैसे ही जाइलम फाइबर जैसे फ्लोएम फाइबर भी लाइक अ टावर को जैसे स्टेबलाइज करते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये फाइबर फ्लोएम को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और एक बात, ये डेड हो जाते हैं आफ्टर मैच्योरिटी के बाद। जैसे ही मैच्योर होते हैं ये मैच्योरेशन के टाइम पर डेथ हो जाते हैं। ठीक है, सो इस तरीके का इनका जो है फॉर्मेशन है सीव का, कि कैसे इसका न्यूक्लियस डिग्रेड हो जाता है। कि इनिशियली तो यहाँ पर सेल बनती है जिसमें न्यूक्लियस होता है, आफ्टर इसी में से डिवाइडेशन होता है कंपेनियन सेल का, और कंपेनियन सेल के पास का न्यूक्लियस नॉर्मल होता है, जबकि सीव ट्यूब का न्यूक्लियस को डिग्रेड कर दिया जाता है और इनके अंदर कुछ पी प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको रिपेयर करने का काम करते हैं। सो एवरीवन, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो हमने यहाँ पर टिश्यू वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट किया है। तो मिलते हैं एक नए शॉर्ट कॉन्सेप्ट के साथ। मुझे बताना ज़रूर मत भूलना कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।